दो सहेलियां, एक मुर्गी थी और एक थी बतख। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। नदी के किनारे दोनों घंटों बातें करती रहती और खेलती भी रहती। काम में भी दोनों एक दूसरे की सहायता करती थी। मुर्गी के बिना बतख को चैन नहीं आता और न बतख के बिना मुर्गी को। नदी में एक बगुला रहता था। वह सबकी बुराई करता था, दूसरों की चीजें चुराता रहता था और गाली देता था, इसलिए उसे कोई पास नहीं बैठाता। अकेले रहते रहते बगुला बड़ा ऊब जाता था। जब वह किनारे पर बैठा बैठा बतख और मुर्गी की बातें सुनता, उनका खेल देखता, तो बड़ी कुड़हन होती। उसने कई बार कोशिश की थी बतख और मुर्गी उसे भी दोस्त बनाने, पर वे दोनों ही ऐसा गंदा मित्र नहीं चाहती थी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो काम में नहीं लगा रहता उसे शरारत ही सुलझा करती। बगुले ने सोचा किसी भी प्रकार से बतख और मुर्गी में फूट डलवाई जाए। एक दिन बगुला पकवान लेकर बतख के यहाँ पहुंचा और बोला, बहन, आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाया हूँ। बतख ने मिठाई लेने से बहुत मना किया, पर बगुले ने एक न सुनी। वह टोकरी रखकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद बगुला आमों की टोकरी लेकर मुर्गी के यहाँ पहुंचा। वह कहने लगा, दीदी, ये बहुत मीठे मीठे आम हैं, मेरे बगीचे में लगे थे, तुम चक्कर तो देखो। मुर्गी ने आम रखने से मना किया, पर बगुला नहीं माना। कहने लगा कि मेरे यहाँ तो बहुत रखे हैं, यह सड़कर खराब ही हो जाएंगे। बहुत आग्रह करने पर मुर्गी ने आमों को लौटाना भी उचित नहीं समझा। फिर इसी प्रकार किसी न किसी बहाने बगुला कभी मुर्गी के घर और कभी बतख के घर जाने लगा। धीरे धीरे उसने एक रवैया अपनाया। जब मुर्गी के घर जाता तो बतख की बुराई करता, बतख के घर जाता तो मुर्गी की। इस प्रकार उसने एक दूसरे के विरुद्ध दोनों के खूब कान भरे। मुर्गी और बतख के दिल भी अब पहले जैसे साफ नहीं रहे थे। उनमें धीरे धीरे मनमुटाव होता जा रहा था। दोनों बात बात पर चकचक करने लगती। एक दिन तो हद हो गई। किसी छोटी सी बात पर बतख इतनी नाराज हुई कि उसने मुर्गी के पंख नोच लिए। मुर्गी ने भी अपनी लाल लाल आंखें दिखाकर अपनी चोंच बतख के पीठ पर गड़ा दी। नदी में एक पैर से मछलियों पर घात लगाए खड़े बगुला को यह देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वह जल्दी जल्दी किनारे पर आ गया। आंखें मटकाकर गर्दन नचाकर बोला, अरे, तुम दोनों ही एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हो। देखें तो तुम दोनों में से आज कौन जीतता है। बगुले की बातों से दोनों उत्तेजित हो उठे। बतख ने चोंच दबाकर जोर से मुर्गी की पूंछ खींची। मुर्गी ने भी गुस्से में भरकर कहा, आ तो सही, आज तुझे मारकर ही दम लूंगी। दोनों एक दूसरे को तेजी से चोंच और पंजों से नोचने खरोचने पर जुटी हुई थी। तभी उधर से एक हंस आया। बतख और मुर्गी की यह विकट युद्ध को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, बहनों, यह लड़ाई क्यों हो रही है? क्या किसी प्रतियोगिता के लिए तैयारी चल रही है? नहीं, आज हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा रहेगा, मुर्गी मुंह मोड़कर कहने लगी। हंसों ने बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से उनकी लड़ाई बंद कराई, पर फिर भी दोनों मुंह से बोल बोल कर लड़ने लगे। मैं तेरी कमाई खाती हूँ ना, बतख कुछ बकबक करके बोली, और तू मेरा सारा ही काम करती है ना। मैं तो जैसे हाथ पर हाथ रखकर सारे दिन निकम्मे ही बैठी रहती हूँ, मुर्गी कड़क कर बोली। किसने कहा तुमसे? बतख ने प्रश्न किया। बगुले ने कहा था, मुर्गी बोली। अरे, बगुले ने ही मुझसे यह कहा था कि मुर्गी दीदी कह रही थी कि मैं उनकी कमाई खाती हूँ, बतख बोली। हंस की समझ में सारी बात आ गई थी। धीरे धीरे यह बात खुली कि बगुले ने ही मुर्गी और बतख दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया था। हंस कहने लगा, देखो, तुमने एक धूर्त की बातों पर विश्वास करने का क्या परिणाम भुगता है।
तुमने बिना सोचे समझे बगुले की बातों पर विश्वास किया। अच्छा होता यदि दोनों आपस में ही बात को कह सुन लेती। तब न तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास होता, न यह लड़ाई झगड़े की नौबत आती। मुर्गी और बत्तख दोनों ही बड़ी लज्जित हुई। बत्तख को गले लगाते हुए मुर्गी बोली, बहन, यदि आज हंस दादा न आते तो न जाने क्या होता। हाँ, हम दोनों की मित्रता पर खूब जग हंसाई होती। किसी की बातों पर बिना सोचे विचारे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। धूर्त व्यक्ति तो अपना मतलब साधने की ताक में सदा रहते ही हैं। बत्तख कहने लगी, चलो चलो। बत्तख ने चलने को अपनी गर्दन उठाई। दोनों ने मिलकर नदी के किनारे हर जगह बगुले को छान मारा, पर वह तो डरकर पहले ही भाग गया था। फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अब तो बत्तख और मुर्गी पहले से भी ज्यादा पक्की सहेली बनकर रहती हैं। आप सुन रहे थे कहानी दो सहेलियां, जिसकी लेखिका है डॉक्टर आशा सरसेज।